ये कहानी है गरीबी और अमीरी की, जिस कहानी का नाम है पलटाता पाल। सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो खेत खलिहानों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ था। यहाँ दो परिवार थे। एक था हरिकांत जी का, जिनका गांव में बड़ा घर था, कई बीघे जमीन थी और ट्रैक्टर से लेकर ट्यूबवेल तक सब कुछ। दूसरा परिवार था मोहन का, जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और छोटा सा मिट्टी का घर था। हरिकांत जी के बेटे विक्रम ने बचपन से कभी अभाव नहीं देखा। अच्छे कपड़े, ट्यूशन, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध था। दूसरी ओर मोहन का बेटा दीपक टूटी स्लेट और उधार की किताबों से पढ़ाई करता था। दीपक की मां सरला दिन में दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और रात को बच्चों को पढ़ाती। गांव में एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई। दीपक ने भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। प्रधानाचार्य ने कहा, दीपक की सोच और मेहनत इस गांव का भविष्य है। हरिकांत जी ने ये सुना, मगर विक्रम ने मजाक उड़ाया, एक मजदूर का बेटा क्या तीर मारेगा। लेकिन मोहन ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, वक्त सबका आता है। वक्त बीतता गया। दीपक ने छात्रवृत्ति से शहर जाकर पढ़ाई की, इंजीनियर बना और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उधर विक्रम पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाया और धीरे धीरे खेतों पर कर्ज बढ़ता गया। मशीनें बिक गईं और एक दिन हरिकांत जी की जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। कुछ सालों बाद गांव में एक सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। जिस युवक ने ये बनवाया था वह कोई और नहीं बल्कि दीपक था। कार्यक्रम में सभी गांव वाले जमा थे। मंच से प्रधान बोले, दीपक अब सिर्फ मोहन का बेटा नहीं, सुखपुर का गौरव है। मंच के नीचे खड़ा विक्रम सिर झुकाए खामोश था। दीपक ने उसे देखा और पास बुलाकर गले लगाया। पढ़ाई और मेहनत का फल यही है भाई, हम सब एक गांव के हैं। हरिकांत जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मोहन से हाथ जोड़कर कहा, जिस बेटे को मैंने कभी छोटा समझा वही आज मेरे बेटे को नई राह दिखा रहा है। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि गरीबी और अमीरी केवल धन की बात नहीं, सोच और मेहनत से तय होती है। सुखपुर जैसे गांव में दीपक जैसे सपने देखने वाले युवा ही समाज को आगे ले जाते हैं, बिना किसी भेदभाव के।